हेलो दोस्तों, मैं हूं मोटिवेटेड मोंक और आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत ही मदद करेगी। तो ध्यान से सुनिएगा इस छोटी सी कहानी को। एक बार एक साधु एक गांव के बाहर अपना डेरा डाल के बैठे हुए थे और वहां उन्होंने अपनी धुनी रमा कर दिन भर बैठा करते थे और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाते थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। एक दिन वहाँ से एक बेरोजगार आदमी जा रहा था। उसने साधु के चिल्लाने की आवाज़ सुनी कि जो चाहोगे सो पाओगे। तो जैसे ही उसने सुना वो चौंक गया। फिर उसने सोचा कि क्यों ना ट्राई कर लूँ, मेरे को नौकरी तो मिली नहीं है, मैं तो बेरोज़गार हूँ। क्या पता इनसे बात करके कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मुझे नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए। तो ये सोच के वो आदमी उस साधु के पास गया और उनसे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो, हासिल क्या करना चाहते हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बनूँ, क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? साधु ने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुन के ये उस आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बाबा जी प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे वो हीरा और मोती दीजिए जिससे कि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। फिर उस साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। उस आदमी ने अपनी दोनों हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं, इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो, इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ उस आदमी की दूसरी हथेली पे रखा और कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं, पेशेंस कहते हैं। जब किसी काम में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम न मिले तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। उस आदमी ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कह के वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और हमेशा धैर्य और पेशेंस से काम करेगा। कुछ समय बाद उसने एक हीरे के बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। कुछ वर्षों तक वह मन लगाकर उस हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करता रहा और उसने हीरे के बिज़नेस का, हीरे के व्यापार का हर गुर सीख लिया, हर तरीका सीख लिया। एक दिन अपनी मेहनत और लगन से उसने अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हमें जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए हमें हमेशा समय और धैर्य रखना पड़ता है। हमेशा समय देना चाहिए, किसी भी चीज़ के, किसी भी काम को हमें समय देना चाहिए और हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम ओवरनाइट सक्सेस हासिल कर सकते हैं। एक दिन में कोई भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता है, उसमें समय लगता है। और अगर कुछ प्रयास करने से, कुछ दिन काम करने से, कुछ महीने काम करने से भी अगर काम नहीं बनता है तो भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें काम करना बंद नहीं करना चाहिए।